मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए किया है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या गलती है मेरी? क्यों सजा दे रहे हो मुझे? नहीं होता अब बर्दाश्त। क्या किया है उसने? क्या मजाक उड़ाया है तुम्हारा? ऐसा क्या गुनाह किया है उसने कि इतना गुस्सा आ गया तुम्हें? नदीम, मुझे बताओ बेटा, मैं जानना चाहता हूँ। जेमरे, मेरी है, उसकी नहीं, वो उसकी नहीं, वो मेरी जेमरे मेरी। जेमरे, सच सच बताओ मुझे, ऐसा क्यों किया उसने? जानती हो तुम? अम्मी यकीन करें, मैं इस बारे में खुद भी कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि नदीम ने क्यों किया ऐसा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब जरूर कुछ ना कुछ तो है जो मालूम करके रहूंगी मैं। जरूर कोई राज है इसके पीछे। कैसा राज जेमरे? किस राज की बात कर रही हो? जानना चाहती हूँ मैं तुमसे। कुछ ना कुछ तो है जरूर, उन दोनों के दरमियान जरूर है कुछ। ये क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो? दोबारा उसे कोई मौका मत दे देना। वैसे ही हम पे बिला वजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और वो शहनाज तो हमें घर से निकालने के बहाने ढूंढ रही है जेमरे। तो ऐसा कुछ मत करना। वो माँ बेटे अजीब है। मेरी आंखों के सामने नदीम को मजबूर किया मारने पर। वो चाहता तो आसानी से जान छोड़वा सकता था, मगर उसने खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अब मेरी बहन को क्या मालूम कि नदीम को भड़काने वाली मैं ही थी। आज उस नदीम को देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से नदीम ने ये किया। इसके पीछे कोई राज है छुपा। किरण, एक बात बताओ, तुम थी ना नदीम के कमरे में? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नदीम ने उस पर हमला किया, और तुमने रोका क्यों नहीं उसे? अम्मी कसम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नदीम को खाना खिला रही थी और अचानक मेरे हाथ से खाना गिर गया। मैं जैसे ही खाना उठाने के लिए झुकी, वो व्हीलचेयर घुमाता हुआ खिड़की की तरफ चला गया, और वहाँ न जाने उसने ऐसा क्या देखा कि वो आपे से बाहर हो गया। जान सही कह रहा था। जेमरे, ये क्या कह रही हो? हाँ, मुझे आगा साहब से बात करनी होगी इस बारे में। इतनी रात गए क्या बात करोगे उनसे तुम जेमरे? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी लड़की ढूंढना जो अंदर बाहर से एक हो। तुम कैसे लोग उठा लाई? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आगा साहब। मुझे ये नहीं सुनना। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि जेमरे ने नदीम को अपना आदी बना दिया है, और नदीम को मोहब्बत होगी उससे। अब मैं करूं तो क्या करूं? कल उसने मुझ पे हमला किया था और आज जान पे कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? और सिर्फ एक बात कह रहा है कि जेमरे मेरी है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। जान और उस लड़की की तस्वीर अखबारों की जीनत बन चुकी है, और जगह जगह उनकी बातें हो रही हैं। और हद ये है कि वो बदतमीज लड़की मेरी बीवी से एक आंख मिलाने की मिजाज नहीं है। और जब मैंने उससे कहा तो उसने मेरे मुंह पर ही मुझे रद्द कर दिया, और लगता है कि मुझे नदीम की वजह से उसे अपनी बहू बनाना पड़ेगा। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं आगा। अच्छा चलो जाओ, माफी मांगो उनसे और अपनी जॉब पे लग जाओ, फिर आकर बात करना मुझसे। ये जो कुछ भी हो रहा है उस नर्स की वजह से ही हो रहा है। उसी की वजह से नदीम के हार्मोन्स बदल गए हैं, और इसीलिए वो कभी आप पर हमला कर देता है, कभी मुझ पर और कभी हमारे बेटे पर। आपने देखा नहीं कि सबके सामने उसने हमारे बेटे को मारा, और यहाँ मुझसे छुपकर नौरीन के साथ उसी लड़की को बहू बनाने की बात कर रहे हैं। ये बताओ शहनाज कि छुप छुप कर बातें सुनना कब से शुरू कर दिया तुमने?
हाँ सही कहा आगा, सुन रही थी चुप कर बातें, लेकिन ऐसा करने के लिए आपने ही मजबूर किया है मुझे। हर वक्त आप अपने भतीजे की शादी के बारे में ही बात करते रहते हैं। मैं सिर्फ इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहा था, समझी? फैसला नहीं किया अभी मैंने। क्या तुम अपने शौहर को नहीं जानती शहनाज? कि कितना असूल पसंद है वो। उस लड़की ने माफी नहीं मांगी तुमसे, उसको माफी मांगनी होगी तुमसे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इस घर में कदम नहीं रख सकती कभी भी। आगा साहब, आओ आओ, आ जाओ। मिस शहनाज, माफी मांगने आई हूं मैं आपसे। कल रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। अगर आप इजाजत दें तो मैं दोबारा काम शुरू कर दूं।